हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसका पार्ट 2.1.2, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। मतलब एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी वैसे करनी तो स्कूल में है, मैं तो सिर्फ कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, है ना, लेकिन समझा देता हूँ फिर भी कैसे करनी है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब इस एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी जो है डेंजरस एक्टिविटी है, इसलिए इस एक्टिविटी को करने के लिए एक टीचर की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स असिस्टेंस चाहिए, टीचर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.1 blah blah blah। अपैरेटस को इस तरह से सेट करना है। Take out 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules in it। अच्छा, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 ml dilute sulfuric acid डालना है और उसमें जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डालने हैं, यानी कुछ टुकड़े। ठीक है ना। उसे डालने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के जो सरफेस होगा उस पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पास द गैस बीइंग इवोल्व्ड थ्रो द सोप सॉल्यूशन। तो उसमें जो सोप सॉल्यूशन होगा, उसमें जो गैस बनेगी उसे आपको, सॉरी, जो सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद जो गैस बनेगी उसे हमें एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू हाँ पास करना है। वाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स क्यों फॉर्म हुए। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल। जो गैस फिल्ड होगी उसके पास हमें एक बर्निंग कैंडल लेके आनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यही एक्टिविटी जो है HCl HNO3 और CH3COOH के साथ रिपीट करनी है। और फिर ये चेक करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो हुआ था एक्टिविटी में, वो सब इन सब के साथ हुआ या नहीं। HCl HNO3 और CH3COOH। Note that the metal in the above reactions displaces hydrogen from the acids. This is seen as hydrogen gas. The metal combines with the remaining part of the acid and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as, मतलब इसका मतलब है जब जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी थी उस एक्टिविटी में जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड उसमें जब मेटल रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है ना, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनेगी और उसके बाद जो मेटल होगा वो एसिड के बचे हुए पार्ट के साथ, यानी रिमेनिंग पार्ट के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, सल्ट। इसे सल्ट बोलिए सॉल्ट बोलिए, बात एक ही है। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल with an acid can be summarized as। तो जो रिएक्शन मेटल जो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है उसे इस तरह से फॉलो किया जाता है, मतलब शो किया जाता है। एसिड प्लस मेटल जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब ये एक्टिविटी हमारी 2.4 है। प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेने हैं, उसमें सोडियम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है और टेस्ट ट्यूब में उन दोनों को गर्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद जो एक्टिविटी 2.3 में रिकॉर्ड्स थे उन सबको मतलब जो पॉइंट्स 2.3 एक्टिविटी में थे उन सभी पॉइंट्स को रिपीट करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। 2NaOH plus Zn gives Na2 at Na2ZNO3 plus H2। ये हमारा जिंक सॉरी सोडियम जिंकेट है। ठीक है। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है
how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acid? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एक्टिविटी 2.5, टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी। टेक आउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है Na2CO3 टेस्ट ट्यूब ए में, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब बी में NaHCO3। ठीक है, इसके बाद एड 2 ml ऑफ डिल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। इसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 2 ml डिल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके बाद दोनों केसेस में जो गैस प्रोड्यूस होगी उसे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर से होके पास करना है, एज शोन इन फिगर 2.2। ये रही हमारी 2.2। द रिएक्शंस अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। इस केस में जो एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें इस तरह से डिनोट किया जाता है। टेस्ट ट्यूब ए वाली रिएक्शन Na2CO3 ये सॉलिड है प्लस 2HCl एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना, ये यानी लाइम वाटर गिव्स 2NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो हमारे घरों में नमक यूज़ होता है ये सोडियम क्लोराइड होता है, प्लस H2O ये लिक्विड है, प्लस CO2 ये गैस है। टेस्ट ट्यूब बी में NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, प्लस HCl एक्वस सॉल्यूशन है, ये है ना, डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, गिव्स NaCl क्लोराइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, प्लस H2O लिक्विड, प्लस CO2 गैस। On passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, CaOH2 aqueous solution plus CO2 gas gives CaCO3 plus H2O। ठीक है, ये वाली एक्टिविटीज इन 3 वेज में डिनोट की जाएंगी। ठीक है, हाँ। ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन से पास करेंगे तो क्या होगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम इन वाटर, ये CaHCO3 टू एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। सभी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन सके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन सके। दस द रिएक्शन कैन समराइज एज, और इस रिएक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं? एक्टिविटी 2.6, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डिल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ml सॉल्यूशन लेना है, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन, और उसमें फिनोफ्थिलीन की 2 ड्रॉप्स ऐड करनी है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ? ऐड डिल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसी के साथ HCl सॉल्यूशन के ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl की ड्रॉप्स ऐड करनी है उसी रिएक्शन में। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? क्या HCl की ड्रॉप्स ऐड करने के बाद रिएक्शन में कलर में कोई चेंज होगा? Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? phenolphthalein का कलर जो है वो चेंज क्यों हो जाएगा एसिड ऐड करने के बाद? Now add few drops of NaOH to the above mixture, और इसी के साथ ये जो ऊपर वाले मिक्सचर है इसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स भी हमें ऐड करनी है। Does the pink color of phenolphthalein reappear? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद फिनोफ्थिलीन का जो पिंक कलर था वो वापस आ जाएगा? वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन्ड? आपको क्यों लगता है ऐसा होगा? इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी में, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस
इज नलिफाइड, नलिफाइड मतलब खत्म, बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज। ऊपर के रिएक्शन में जो है बेस का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, और इस रिएक्शन को ऐसे डिनोट किया जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन है, गिव्स NaCl ये एक्वस सॉल्यूशन है प्लस H2O। ठीक है, NaOH प्लस HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl और H2O बनेगा। मतलब इसमें क्लोरीन सोडियम के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, और ये O जो है इसमें से रेड्यूस हो गया, जिसमें तो इन दोनों में ये रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन। The reaction between an acid and a base to give us salt and water is known as neutralization reaction। एसिड और बेसिस के बीच में जो रिएक्शन होगी उनसे सल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, इन टाइप की रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, बेस प्लस एसिड गिव सल्ट एंड वाटर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।